मुझे उसे शहर बेचना ही होगा और उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। ये फैसला करके कुछ दिन बाद अंजी उसके पास मौजूद सारे पेड़ों को और पौधों को बेचकर कुछ पैसे जमा करके उन्हें अपने बेटे किरण को देकर उसे अपने दोस्तों के साथ शहर भिजवाता है, ऊंची कक्षा की पढ़ाई करवाने के लिए। किरण उसके दोस्तों के साथ शहर में पढ़ाई करता था और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी, वो उसके गांव आकर उसके पिता के पास पैसे लेकर चले जाता था। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद किरण को एक अच्छी नौकरी मिलती है। अगर माँ पिता को पता चला कि मुझे एक नौकरी मिली है तो वो बहुत खुश होंगे। ये सोचकर वो ये बात बताने के लिए उसके गांव जाता है। माँ, कैसी हो? अरे हम ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? अरे शायद किरण को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो गांव आया होगा। पर मैंने तो सारे पेड़ पौधों को बेच दिया। अब तो सिर्फ मेरे पास बहुत सालों से पड़ा एक ही पेड़ है। कोई नहीं, मैं उसे भी बेच दूंगा और मैं अपने बेटे को पैसे दूंगा। मैं भी ठीक हूँ माँ। पापा, माँ, मुझे एक अच्छे कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिली है। अब से आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और इतना ही नहीं, मुझे तुरंत कल शहर के लिए निकल जाना होगा। ओह, लगता है कि मुझे पेड़ बेचने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें एक नौकरी मिली है। किरण उस सारा दिन अपने माता पिता के साथ वक्त बिताता है और जैसे उसने कहा था, अगले दिन वो शहर के लिए निकल जाता है। उसके शहर गए कई साल होने के बाद भी वो उसके घर लौट के नहीं आता है और उसके माता पिता को देखने भी नहीं आता है। बहुत साल बीत जाने के बाद भी उसके माता पिता उसके इंतजार में बूढ़े भी बन जाते हैं और बहुत निराश होते हैं। रेणुका, किरण के नौकरी के लिए शहर गए कई साल हो गए हैं। मैं एक बार शहर जाके उसको देख कर आता हूँ। ठीक है जी। ये फैसला करके अंजी किरण के दोस्तों की सहायता से शहर जाकर उसके घर जाता है। उसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाने पर कोई और वहां आता है। उन्हें देख अंजी कहता है, मेरा बेटा किरण, वो मुझे पता चला कि वो इसी घर में रहता है। क्या वो इस घर में है? ओ किरण, वो यहाँ नहीं रह रहा है जी। उसने इस घर को खाली कर दिया, अब वो कहीं और रह रहा है। क्या आपको उसके घर की पता या उसके कंपनी का पता है? हाँ, मुझे उसके कंपनी का एड्रेस पता है, मैं आपको दे दूंगा। ऐसे अंजी उससे उसके बेटे के कंपनी का एड्रेस पता करके वहां चले जाता है। उस कंपनी को पहुंचते ही वहां रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अंजी पूछता है, मैम, मेरा बेटा किरण यही काम करता है, क्या आप मुझे उससे मिलाएंगे? हाँ जी, किरण यही रहता है। आप उसके क्या लगते हैं? जी, मैं उसका पिता हूँ। उसे एक बार बुलाइएगा। जी जरूर, एक मिनट ठहरिए। ये कह के वो रिसेप्शनिस्ट किरण को बुलाती है। फोन पे जब किरण को पता चलता है कि उसके पिताजी वहां आए हैं तो वो बहुत खुश होता है और भागते हुए उनके पास जाता है। पापा, कैसे हो आप? मुझे तो कभी नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। आपको देख मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा, तुम्हें देख मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है बेटा। मेरे साथ घर आओगे? पापा, मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। अब अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो वो काम रुक जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें तो देखा, बस वही बहुत है। ठीक है, मैं घर चले जाऊंगा बेटा। ये कह के अंजी वहां से उसके घर वापस लौट जाता है। अंजी उसके बेटे किरण के पढ़ाई के लिए उसके घर को बेचती